नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में। आज हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लोकल गवर्नेंस जो स्थानीय प्रशासन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार की भारत में 3 प्रकार की व्यवस्था है। एक केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, जिसमें पंचायत और नगर पालिकाओं की बात करेंगे। आप जानते हैं कि संवैधानिक स्थिति 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। जो स्थानीय स्वशासन का विषय है, इसे संवैधानिक स्थिति इसकी क्या है, 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। स्थानीय स्वशासन 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, राजस्थान पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करने वाला पहला राज्य था। राजस्थान जो है पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करने वाला पहला राज्य था। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले से किया था, राजस्थान के नागौर जिले से। शहरी स्थानीय शासन की देखरेख आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय प्लस गृह मंत्रालय के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्थानीय प्रशासन का एक विकास कैसे हुआ है। देखिए, पंचायती राज का विकास सर्वप्रथम 1957 में एक समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। सर्वप्रथम जो है 1957 में एक समिति बनाई गई थी जो बलवंत राय मेहता समिति है, जिसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना था इस समिति को। ठीक है, इसने क्या क्या अनुशंसाएं की है, इस समिति के द्वारा क्या क्या अनुशंसा हुआ है। तो इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने की बात कही बलवंत राय मेहता समिति ने। जिला स्तर पर योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपना। जिला अधिकारी को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे अशोक मेहता समिति 1977 में। अशोक मेहता समिति जो पंचायती राज संस्थाओं पर गठित समिति है, इनका जो विचारधारा है द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाना, कार्यकारी निकाय जिला परिषद होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो अनुशंसाएं की है, इसे संवैधानिक मान्यता की सिफारिश करना चाहिए। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग के रूप में रखा जाना चाहिए। जिला स्तर पर योजना और विकास के कार्य को इन निकाय को सौंपना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होना चाहिए। ये अशोक मेहता समिति ने 1977 में यह अनुशंसाएं किया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट समिति है दंतेवाला समिति। ठीक है, इन्होंने बताया था ब्लॉक स्तर की योजनाओं पर जोर दिया जाए। दंतेवाला समिति ने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इन्होंने ब्लॉक स्तर पर योजनाओं पर जोर दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो 1984 में हनुमान राव समिति जो जिला योजना पर जोर दिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो GBK राव समिति जो ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा करने पर जोर दिए हैं। ठीक है, जो ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा करने पर जोर दिए हैं। जिला परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, इन्होंने जो अनुशंसाएं की है GBK राव जी ने। जिला और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए।
जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन, इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण कमेटी है, यलेम सिंघवी समिति, इन्होंने क्या क्या अनुशंसाएं की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना इनका सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है कि लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना। ठीक है। इनकी क्या क्या अनुशंसाएं हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाना, जो बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था। जिला परिषद ने योजना और विकास के लिए प्रशासनिक ढांचे को एकीकृत करना। जिला विकास आयुक्त को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और संविधान में इसके लिए अलग अध्याय को जोड़ा जाए तथा इन संस्थाओं के नियमित चुनाव के लिए संविधान में प्रावधान किया जाए। ठीक है। जिला स्तर पर योजना और विकास के कार्यों को इन निकायों को सौंपना। ठीक है। इस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विकास प्रक्रिया को धीरे धीरे नौकरशाही और पंचायती राज से अलग कर दिया जाना चाहिए, इसलिए PRI को बिना जड़ों वाली घास कहा गया। ठीक है। तो ये जो प्रमुख समितियां हैं उनकी अनुशंसाएं हैं। PK थुंगन समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी बताया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाए, जिला परिषद योजना और विकास का कार्य सौंपना। ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करना, इन्होंने भी बताया। सॉरी। इसके बाद आप देखेंगे समितियों का एक क्रम रहा, कैसे विकास हुआ, एक क्रम और भी जान लीजिए। भारत में सर्वप्रथम नगर निकायों का विकास कैसे हुआ है। सर्वप्रथम 1687 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। सर्वप्रथम 1687 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। 1726 में बंबई और कलकत्ता नगर निगम। 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प है। ठीक है। 1907 में आप देखेंगे विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन। तो ऐसे बहुत सारे, 1882 में लॉर्ड रिपन संकल्प, जिन्हें हम स्थानीय प्रशासन का जनक भी मानते हैं, लॉर्ड रिपन को। ठीक है। पंचायत, पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952, क्या क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थापना 11वीं अनुसूची इसके लिए जोड़ा गया है संविधान में, जिसके पास 29 विषय हैं, 29 विषय हैं, भाग 9 है। ठीक है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है। 243 से लेकर के 243 ओ तक है। ठीक है। 243 ओ तक है इसके बारे में वर्णन। जिसमें आप देखेंगे कि 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। 243 एच में पंचायतों की करारोपण की शक्ति बताया गया है। ठीक है। ग्राम सभा, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। ग्राम सभा में देखेंगे ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। ग्राम सभा में आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। कार्यों का निर्धारण राज्य विधायिका द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली में आप देखेंगे कि पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में समरूपता लाना इसका उद्देश्य था। ठीक है। ग्राम मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायत का गठन करना। ठीक है। इसका ये मुख्य उद्देश्य रहा है जो आपको अभी हमने बताया। ठीक है। तो अगर देखा जाए कि त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली जो है ग्राम स्तर पर, जो भी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर लाया गया, तो इसका उद्देश्य क्या रहा है, जैसा कि आपको हमने बताया
कि पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में समरूपता लाना, सबसे पहली बात। ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायत का गठन। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकते हैं। तीनों स्तरों पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाएंगे, ये भी व्यवस्था किया गया। अध्यक्ष, इनका चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। सभी 3 स्तरों पर आरक्षण, ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण, ये सब व्यवस्था किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राज्य चुनाव आयोग, पंचायत स्तर के सभी चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसका नुकसान हो। विषय के बारे में आपको हमने बताया है कि शक्तियां, कार्य, जैसे कि 11वीं अनुसूची में शामिल 29 मामलों को पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन करना। वित्त, राज्य विधानमंडल पंचायतों को उपयुक्त कर लगाने के लिए अधिकृत कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित कर पंचायतों को सौंप सकती तथा राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता दे सकती है। यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये है पंचायती राज व्यवस्था के जो 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, आप देखेंगे इसके प्रावधान हैं। इसके अलावा अन्य प्रावधान में आप देखेंगे राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग भी है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। संरचना, योग्यता राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित किया जाता है राज्य वित्त आयोग में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है पंचायती राज प्रणाली के लिए। ठीक है।